जय हिंद दोस्तों। खोकर पाने का मजा कुछ और ही है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और ही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, पड़ाव है, हारकर जीतने का कुछ मजा और ही है। दोस्तों, हार सबको मिलती है, बाजीगर वही कहलाता है जो हारकर जीतता है। अपने को पिछले एग्जाम में सफलता ना मिली हो, लेकिन हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो अगला एग्जाम, अगली सफलता अपना इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो हार से डरना नहीं है, हार से सबक लेना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। पिछली वीडियो में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? शेरशाह सूरी तक पढ़ लिया था। ठीक है, हमने शुरू किया था मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे शुरू करते हैं अकबर से। ठीक है, तो आज हम अकबर से शुरू करते हैं। तो अकबर, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं, जो 1540 को कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हारकर, शेरशाह सूरी से हारे थे, हारकर जंगलों में चले गए, भटकते रहे। तो उन्होंने एक गुरु मिला था मीर बाबा, उनकी बेटी का नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो ने इन्होंने शादी कर ली थी हुमायूं ने। फिर 1542 को हमीदा बानो से पुत्र जन्म हुआ जिनका नाम था अकबर। अकबर के जन्म होते ही, ध्यान से सुनना, अकबर के जन्म होते ही हुमायूं ने कस्तूरी बंटवाई थी। क्या बंटवाई थी? कस्तूरी। और बोले, जिस प्रकार इस कस्तूरी की महक चारों दिशाओं को सुशोभित कर रही है, उसी प्रकार एक दिन मेरे बेटे की कामयाबी चारों दिशाओं को सुशोभित करेगी। ठीक है, तो ये बोला था हुमायूं ने, और सच में ये हुआ था। अकबर देश का सबसे बड़ा, सबसे महान योद्धा बना था। ठीक है, तो 1542 को जन्म हो गया था अकबर का। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अमरकोट में हुआ था। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में कालानौर। कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कब? 1556 को। और 1556 में ही राज्याभिषेक होते हैं मात्र 14 साल का राजा युद्ध कर बैठा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। किसके साथ? हेमू के साथ। इस टाइम के संरक्षक थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां संरक्षक थे। संरक्षक मतलब रक्षा करने वाले, संरक्षक थे बैरम खां। ठीक है, तो सॉरी, ये हो गया बैरम खां। इनके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ ईरानी। लतीफ ईरानी इनके गुरु का नाम था। किसका? अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। संरक्षक बैरम खान थे। ठीक है, तो भाई अकबर ने और क्या किया महान काम? पहला काम है, जो क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म है, उसकी शुरुआत की थी। धर्म है दीन ए इलाही, धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अपनाने वाला कौन था? पहला कौन था? बीरबल। ठीक है, बीरबल नवरत्नों में से एक था। अकबर के टोटल कितने नवरत्न थे? 9। 9 में से एक कौन था? बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। बचपन का नाम क्या था? महेश दास। सॉरी, बीरबल ने पहला धर्म अपनाया था। ठीक है, अब अकबर के काल को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का, साहित्य कैसे लिखते हैं यार? साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसका था? अकबर का था। क्यों? क्योंकि कवि कौन थे इसके काल में? तानसेन। इनका नाम था रामतनु। रामतनु पांडुरंग किसका नाम था? तानसेन का। इसको अकबर ने उपाधि किसकी दी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी? तानसेन को। तानसेन भी नवरत्नों में से एक था। अब अगला नवरत्न बात कर लेते हैं, अबुल फजल। ये भी नवरत्न था, जिसने क्या किया था? अकबरनामा लिखी थी। अकबर, पिछली वीडियो में पढ़ा था अपन ने। अकबरनामा अबुल फजल ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, और बाबरनामा बाबर ने खुद ने लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है, तो भाई अकबर ने आमेर की राजकुमारी
क्या नाम था उसका, आमेर की राजकुमारी से शादी कर ली थी। ठीक है, भानुमति भी बोलते थे उसको और जोधाबाई भी बोलते थे। जोधाबाई से शादी की थी आमेर के राजा जोधाबाई से, सांभर में शादी कर ली थी। इनके भाई का नाम था भगवान दास, भगवान दास। ठीक है, मान सिंह जी ने बहुत भूमिका निभाई थी, जो अकबर के काल में थे और नवरत्न भी थे। और ये इनके बुआसा लगते थे, मान सिंह जी क्या लगते थे, बुआसा। ठीक है, भगवान दास के बेटे ही थे शायद, भगवान दास। ठीक है, जोधाबाई से शादी कर ली थी। अब आता है अकबर ने और क्या किया था। अकबर के काल में और क्या हुआ था, इन्होंने जजिया कर हटा दिए। कर होता था पहले, जजिया कर वो हटा दिया था। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम की बैठक सब धर्म को मानने के लिए किया था इन्होंने, बहुत कुछ किया था। ये हो गया था अकबर। ठीक है, और कुछ बचा है क्या अकबर के बारे में, नहीं बचा। मेन थे वो हमने पढ़ लिए थे। एक था अब्दू इस्मत चित्रकार था। चित्रकार किसके काल में था, अकबर के काल में। ठीक है, चलो, अरे मेन तो भूल ही गए थे, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 को, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। वीएस मान सिंह, अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, मान सिंह जी वीएस महाराणा प्रताप। मार थारो पूत कटे वो महाराणा प्रताप कटे, मेवाड़ का वीर महाराणा प्रताप। इस टाइम महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी, कुंभलगढ़। आना कभी घूमने, कुंभलगढ़ राजस्थान में है, बहुत ही अच्छी जगह है। कुंभलगढ़ राजधानी थी महाराणा प्रताप। ठीक है, वैसे तो इसमें अकबर की जीत हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने बहुत प्रयास किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से, पर महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं। अकबर झुकाना चाहता था लेकिन कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी, गोगुंदा, नहीं, राजधानी कुंभलगढ़ थी, गोगुंदा में क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक किसका, महाराणा प्रताप का। ठीक है, अंतिम समय चावंड में गुजारा था। चावंड को बाद में राजधानी बनाया था, हल्दी घाटी के बाद में। चावंड डूंगरपुर में, ये राजस्थान में, डूंगरपुर राजस्थान। महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो हाथी का भी पढ़ लेते हैं, राम प्रसाद हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम, ये हाथी का नाम। ठीक है, सब जानते हैं चेतक को, हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप जी थे, मान सिंह जी थे, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं अकबर के बाद में कौन आएगा, इसका बेटा हुमायूं अकबर। अकबर के बाद में आएगा जहांगीर। सबसे मेन चीज, बचपन का नाम सलीम था, जो अजमेर के शेख सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया। ठीक है, चिश्ती। ओके, जहांगीर ने क्या किया था, एक न्याय की जंजीर लगाई थी। न्याय की जंजीर मतलब घंटी लगाई थी महल के सामने, और जिस किसी को प्रॉब्लम होती थी वो जाते थे, घंटी बजाते थे, उनका न्याय करते थे। ठीक है, न्याय की जंजीर। ठीक है, तो जहांगीर काल को क्या कहा जाता था, चित्रकला का स्वर्णकाल। क्यों, ये बहुत ही पारखी था, चित्र को देख के बताता था ये किस चित्रकार ने बनाई थी। ठीक है, तो अकबर के काल को क्या कहा जाता था, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। जहांगीर के काल को कहा जाता था चित्रकला का स्वर्णकाल। यही बता देता हूँ, स्थापत्य काल का स्वर्णकाल किसको कहा गया, शाहजहां के काल को, क्योंकि स्थापत्य मतलब मूर्तियां, महल, किले बनवाना, आगरा का किला बनवाया था, इसलिए उसको कहा गया स्थापत्य का स्वर्णकाल। तो न्याय की जंजीर, चित्रकला। जहांगीर ने किससे शादी की थी, नूरजहां से शादी की थी, नूरजहां से, जिसको मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है। मेहरुनिसा के नाम से किसको जाना जाता है, नूरजहां को, जिसने जहांगीर से शादी की थी। ठीक है, तो जहांगीर के काल में सिखों के गुरु थे 5वें, 5th गुरु थे अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। क्यों हत्या करवा दी थी, धर्म परिवर्तन के लिए कुछ ऐसा हुआ था। तो अर्जुन देव की मृत्यु कब हुई थी, जहांगीर के काल में। वैसे ये 9th गुरु थे, कौन थे, तेग बहादुर की भी हत्या हो गई थी
औरंगजेब के काल में हुई थी ये, ठीक है। किस औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तेग बहादुर की, ठीक है। तेग बहादुर, औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, लेकिन अर्जुन देव की हत्या नहीं हुई, शायद ये इनके काल में ही थे, ठीक है। लेकिन तेग बहादुर की शुरू में इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, धर्म चेंज कुछ था, धर्म चेंज करने के लिए। तो ये हो गया था जहांगीर का काल, ठीक है। जहांगीर के बाद में आते हैं अब कौन? शाहजहां। शाहजहां कौन आते हैं? शाहजहां। शाहजहां को क्या कहते हैं? स्थापत्य का स्वर्णकाल, ठीक है। स्वर्णकाल मतलब इसने बहुत भी, मेन तो आगरे का किला बनाया था, आगरे का किला। एक चीज और, आगरे का किला किसने बनाया? आगरे का किला नहीं, आगरे का ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। यहीं भी दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला जो है, रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। यहीं अपन पढ़ लेते हैं आगरे का किला। आगरे का किला किसने बनाया था? अकबर ने। सॉरी मैंने लिखा नहीं, आगरे का किला, आगरे का किला अकबर ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया। याद करने का तरीका कंफ्यूज नहीं होना। आगरा का ताजमहल तो शाहजहां ने बना दिया, लेकिन आगरा का किला नहीं बनाया। इसका उल्टा कर दो, अकबर ने आगरे का किला बनाया और दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। शाहजहां, और क्या किया शाहजहां ने? किसकी याद में? मुमताज की याद में आगरे का किला बनाया था। और कौन था कारीगर? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, लाहौरी जो ये वास्तुकार थे, कलाकार थे, वास्तुकार, ठीक है। अहमद लाहौरी ने शाहजहां का किला बना दिया, ताजमहल, ठीक है, मुमताज की याद में, ठीक है। ये हो गया था शाहजहां का। अब इसके बाद में आएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। औरंगजेब, औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा किला में कैद कर दिया था। पिता ने बनवाया था, पिता को कैद कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब का भाई था दारा, दोनों में राजगद्दी पाने के लिए लड़ाई होती थी। दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था, क्या क्या हुआ था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये काल में भी थे, कौन थे वो? शिवाजी, मराठा साम्राज्य, शिवाजी, शिवाजी इनके काल में थे। दोनों के बीच में युद्ध हुए, क्या हुए, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है अकबर क्या क्या किया है। अबुल फजल अकबर नाम मेन चीज आता, दीन इलाही धर्म, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आने की संभावना है। जिजिया घाटा, अब्दुल समद, हल्दी घाटी युद्ध आ चुके हैं, सब कुछ। जहांगीर, सलीम, न्याय की जंजीर, चित्रकाल, स्वर्णकाल आ चुका है एग्जाम में। नूरजहां आ चुके हैं एग्जाम में। अर्जुन देव, तेग बहादुर आ चुके हैं एग्जाम में। स्थापत्य का मुमताज लाहौरी आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, और आने की संभावना है। तो इस तरह हम पढ़ाई करेंगे तो चुटकियों में हम अंगुलियों पे याद कर सकते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। तो धन्यवाद। लाइक करना प्लीज, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आ सके आपके पास, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।